हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। आज हम क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो वेक्टर क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती थी जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। हमने फिजिक्स में दो टर्म्स पढ़ी थी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो थे जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, और वेक्टर वो थे जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता था। ठीक है, तो इस मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? जैसे एक नंबर ले लेते हैं 5 kgs। ठीक है, तो ये क्या स्केलर हुआ। वेक्टर में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी जो कि यूजुअली लोग बात नहीं करते हैं, दैट इज़ सेंस मतलब लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइन का क्या मतलब है। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ थी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही थे, लेकिन सेंस में इसका क्या मतलब है ये भी देखिए। मान लीजिए ये हमारी लाइन है। ठीक है, यहाँ पे अगर सी से डी तक एक पॉइंट है जिसका मैग्नीट्यूड हमें क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए से बी तक पॉइंट है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी शो किया, तो ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सॉरी, ये आप यहाँ पे आप इसे वेक्टर कंसीडर करोगे, एंड यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं दिया तो ये स्केलर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे ध्यान देते हैं। स्केलर में नंबर्स आ जाते हैं आपके, और भी हम चैप्टर में बात करेंगे इसके बारे में। और देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक पॉइंट है ए बी सी। ठीक है, और ए, अब ये तीनों पॉइंट कहाँ से हैं? ओ से हैं। ठीक है, ओ से ये पॉइंट है, तो हम इसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे कहेंगे? हम पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए मतलब ओ से ए, ओ से ए, और इसमें हमें ये ऊपर एरो शो करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वैसे ओ टू बी एक अदर डायरेक्शन होगा, उसके बाद ओ टू सी। ओके, ओ ए एक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो सकता है, या फिर ओ बी भी हम कंसीडर कर सकते हैं, एंड ओ सी। इन सब में आपको ऊपर एरो पुट करना है, बिकॉज हम इसमें डायरेक्शन भी शो करते हैं। इसके बाद पॉइंट, 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट से डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ए से बी जा रहे हैं हम, तो ए से बी में क्या होगा, आपको ऐसे एरो शो करना है। ठीक है, या बी से सी जाएंगे तो हम ऐसे एरो शो करेंगे, या फिर सी से ए जा रहे हैं, आप सी से जाएँ, आप सी से ए जाएंगे तो पहले सी आएगा फिर बाद में बी आएगा। अब बात करते हैं ज़ीरो वेक्टर की। ज़ीरो वेक्टर किसे कहेंगे? अब मान लीजिए आपने ए से स्टार्ट किया चलना, और आके दोबारा आप ए पे, फिर जैसे आपने ए से स्टार्ट किया चलना और फिर से दोबारा आके आप ए पे रुक गए, यानी आपने डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहा आपका? ज़ीरो रहा। मतलब आप ए से स्टार्ट किया और ए पे ही एंड कर दिया, तो यहाँ ये क्या कहलाएगा? ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, एक कैप का क्या मतलब है? ये जो एक कैप है, यहाँ पे लेंथ जो होती है इसकी वो 1 कंसीडर की जाती है। हम इसके बारे में आगे यूनिट वेक्टर और उसके में देखेंगे। और यहाँ पे ए क्या है? ये जैसे इसकी लेंथ जब 1 होती है तो हम इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे आई कैप जो है आपको वो एक्स एक्सिस डिनोट करता है, यानी जब भी हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो वो आई कैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब भी हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो हम जे कैप का यूज़ करेंगे, और जब भी हम के जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो हम के कैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए देखिए, जब भी हम वाई और एक्स में मूव करते हैं तो वो क्या एक प्लेन होता था जिसे हम 2 डिग्री बोलते थे, लेकिन जब जेड आ जाता है यानी वो क्या है, 3 डिग्री है, और वो क्या कर रहा है, स्पेस में, यानी स्पेस में एक पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 0 डिग्री का हमने एग्जाम्पल देखा था। अब देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट यानी मान यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हैं, सारे 0 हैं। ठीक है, 0 डिग्री का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर दे दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। अब कैसे देखते हैं? मान लीजिए यहाँ पे ए कैप है, ए कैप है, बी कैप है और सी कैप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए वेक्टर की क्या वैल्यू दे रखी है, आप वो क्या है, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7
जे कैप। अब ये क्या दे रखा है आपको, ए वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं, अब इसमें आप क्या करो, मॉड में ए डाल लो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कोफिशिएंट तो एक्स वाई जेड ही होंगे क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की थी इस पर, ठीक है। तो मान लीजिए रूट में हम क्या करेंगे इसका, देखिए रूट में हम क्या करते हैं, रूट में मॉड ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब रूट में डालेंगे तो एक 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या 6 का 36 और नीचे 49 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेने पे 49 नीचे आ जाएगा, ऊपर सम करने पे कितना आ जाएगा, 49 को 7 लिखेंगे क्योंकि वो उसका स्क्वायर होता है, और ये क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट कर देगा और 1 बचेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर था। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के बारे में। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस में हमने एंगल्स क्या लिए हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। अब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, स्पेस में एक पॉइंट रखा हुआ है जिससे हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है उसे हमने अल्फ़ा मान लिया है, जो वाई एक्सिस पे उसे बीटा, और जो जेड एक्सिस पे बन रहा है उसे गामा मान लिया, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि क्या कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बाय मॉड में अल्फ़ा बन जाएगा, सॉरी अल्फ़ा नहीं, पहले मैं आपको ये डायरेक्शन वाला बता दूँ। ये आर हमने मान लिया, देखिए यहाँ से क्या ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड में आर, ठीक है। मॉड में आर इसलिए लिया है हमने कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बाई रूट एक्स बाई मॉड में आर, ठीक है। और कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा वाई रूट में वाई बाई मॉड में आर, ठीक है। और कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड बाई रूट में आर, ठीक है। इन्हें हम एल एम एन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जो इसमें जो ए वेक्टर है, इसमें जो आपको ये एक्स वाई और जेड दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा वो फाइंड करते हैं। देखिए मान लीजिए आपको ए वेक्टर दे रखा हो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ठीक है। इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आर जो है ना, आर वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले भी हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एक्स क्या है आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ऐड ऑन करोगे तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा, रूट में 38। इतना क्लियर है। तो अब इसमें देखिए हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा यानी एल हमारा कितना आ जाएगा, रूट में क्या था, रूट में मॉड में आर, तो 3 एक्स हमारा है 3, और आर वेक्टर कितना आया हमारा, रूट में 38। वैसी कॉस बीटा क्या आ जाएगा, वाई बाय मॉड में आर। तो ऐसे हम अपनी एल एम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन समझ में आया। अब हम बात करते हैं आगे। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में कई बार आ जाता है, उसे भी देख लेते हैं इसके साथ ही। मान लीजिए बी वेक्टर जो आपको दे रखा है 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और के कैप आपको 1 के कैप दे रखा हो, ठीक है। तो इसमें हम एक्स वाई जेड तो ईजिली फाइंड कर ले, तो क्या करना है, बस रूट में हमें 2 का स्क्वायर तो पता ही है 4 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो रूट में 9 आ जाएगा यानी 3। तो हमारा बी मॉड यहाँ पे बी वेक्टर मॉड जो है आपका 3 आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या हमारा बी कैप कितना आ जाएगा, देखिए हमने बी कैप क्या आ जाएगा यहाँ पे बी बाय मॉड में बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, बी तो ऑलरेडी बी वेक्टर ऑलरेडी है, आप पूरा यहाँ पुट कर दीजिए और मॉड में बी। तो ये एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है, 1 मार्कर में आ जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स, को का मतलब होता है सेम, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, यानी ए से, यहाँ पे देखिए ए से बी जा रहा है, बी ए से सी जा रहे हैं, ए से डी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इनकी क्या है, सेम है। ऐसी को टर्मिनल भी कई बार आ जाता है। कोई को टर्मिनल वेक्टर क्या होते हैं,
जिनका एंड पॉइंट सेम हो। यानी देखिए यहाँ पे बी से ए आ रहे हैं, सी से ए आ रहे हैं, डी से ए आ रहे हैं, यानी इसका जो टर्मिनल पॉइंट यानी एंड पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो इससे भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से हमने देख लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ए क्या है, पी क्या है, ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये स्पेस में है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है यहाँ, नेगेटिव वेक्टर का मतलब यहाँ डायरेक्शन से, मान लीजिए यहाँ ए से बी जा रहा है। ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डी से सी जा रहे हैं, डी से सी जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इनका डिस्टेंस तो सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन अलग है। यानी हम अगर माइनस ए बी वेक्टर लें तो वो क्या होगा, डी सी हो जाएगा। यानी देखिए डी सी होगा, लेकिन ये डिस्टेंस तो सेम है लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, वैसे अगर हम आगे बात करें तो अब हम पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या होती हैं, देखिए ये जो था पैरेलल वेक्टर का अपोजिट का था। हम इसे देखिए, यहाँ से ए से बी एक पॉइंट है और ये बी से पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, ए से बी जा रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सी से डी जा रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर का एक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एक और बात ध्यान देनी है। मान लीजिए इसमें क्या ए से बी जा रहा है ये, ठीक है, और ये सी से डी जा रहा है। दोनों क्या है, आप बोलोगे दोनों एक दूसरे जस्ट नीचे नहीं है तो ये पैरेलल वेक्टर नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये भले थोड़ा आगे हो लेकिन बस डिस्टेंस सेम होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो देन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ए बी लाइन है, ए बी वेक्टर लैम्डा बी सी डी वेक्टर। ठीक है, पैरेलल है। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो आप। मान लीजिए ए कैप की वैल्यू क्या दे रखी है, आई 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर की वैल्यू कैसे दे रखी है, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए ये ऊपर जितनी भी हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नीचे ही आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी कैप को क्या लिख सकते हैं, 3 ए कैप ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 ए वेक्टर। तो यहाँ लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये इस तरह यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ में ही क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर का क्या मतलब है, देखिए कोलिनियर 3 पॉइंट है आपके, ए से बी ट्रैवल कर रहा है, वो बी से सी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में जो आपका वी वेक्टर है, वी वेक्टर जो है वो इक्वल होगा लैम्डा ए वेक्टर के। ठीक है, और यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बी सी के, क्योंकि दोनों का क्या है, डिस्टेंस सेम है। कोलिनियर लाइन्स हम पढ़ते थे ना, कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो ये उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एडिशन वेक्टर क्या होता है, एडिशन वेक्टर के जो 2 लॉ हैं वो देख लेते हैं। पहला लॉ है ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ में क्या कैसे पॉइंट आपको दे रखे होंगे, ए टू बी और बी टू सी। इसमें ए टू बी कौन ट्रैवल कर रहा है, ए कैप, और बी से सी कौन ट्रैवल कर रहा है, बी कैप नहीं, बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ ए से बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। तो ये आपका ट्रायंगल्स लॉ बोलते हैं। इसके बाद है आपका पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ ए से लेके बी पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है इसका, और ये इसका क्या है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है। अब पैरेललोग्राम में क्या होती थी कि ये वाली साइड इक्वल होती थी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर है, और आपका आर जो है अगेन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर, अब आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, जिसमें लाइंस क्या होती थी, 2 रेशियोज़ में डिवाइड होती थी, उन्हें हम एम एन का नाम देते थे। मान लीजिए ए से बी एक पॉइंट है, ए से बी लाइन है और बीच में एक पॉइंट है पी।
जो कि इसे m रेशियो n में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी हम अपना सेक्शन फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए p वो पॉइंट है जो कि एम एन रेशियो में से इसको डिवाइड करी, तो इसे हम लिखेंगे कैसे। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से एक पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो हम ये वाला पॉइंट निकालते थे, इसे हम आर वेक्टर का नाम देंगे। और वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ओ आर बोलेंगे। ओ आर हमने क्या नाम दिया इसे, आर वेक्टर। ये इक्वल हो जाएगा एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह हम अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था इंटरनली के लिए। इंटरनली मतलब अंदर, जब अंदर लाइन के कट करते हैं। हमने दो टाइप के सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, एक इंटरनली पॉइंट के लिए और एक एक्सटर्नली पॉइंट के लिए। अब एक्सटर्नल का क्या मतलब है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, यानी इस लाइन के बाहर कैसे कट करें। अब ये ध्यान रखना है, वो 2D के लिए था, ये 3D के लिए। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है ओ और ये क्या कर रहा है, लाइन ए से बी एक लाइन है, ठीक है। और ये इससे थोड़े डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये क्या है सी वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका ए एम रेशियो एन में डिवाइड है वो, और ये 3D में है तो आपको ये थोड़ा अलग सा लग सकता है, बट हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, आर वेक्टर हो जाएगा एम इंटू बी वेक्टर माइनस एम इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्सटर्नली के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने 11th में भी पढ़ा था अपने फिजिक्स में, लेकिन हम मैथ्स में अभी हमें देखना है। तो मान लीजिए आपका ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर आपको क्या वैल्यूज़ दे रखी है, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। वैसे आपको बी वेक्टर दे रखा है और x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप, ठीक है। अब ऐसी ए डॉट बी का इसका ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब भी हम आई को इंटू करते हैं तो 1 आता है, आई जे को इंटू करेंगे तो 1 आता है। जब भी सेम आई कैप जे कैप ऐसे इंटू करोगे तो यू विल गेट 1, ठीक है। लेकिन जब हम अपोजिट ले लेते हैं, यानी आई कैप इंटू जे कैप करेंगे तो 0 आएगा। अभी इसका रीज़न क्या है ये समझ लो। देखिए ये आपको पता है कि आई कैप जे कैप और के कैप ये क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं, या फिर एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं वो शो करते हैं। तो मान लीजिए ये जे कैप और आई कैप का एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाई और जेड वाला, ठीक है। तो इसमें जब हम मान लीजिए ए डॉट बी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो होता है, अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा। हमने एक्स वाई का एग्जांपल लिया, आप एक्स वाई या फिर जेड एक्स या फिर वाई जेड दोनों कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या बना रहा है 90 डिग्री, थीटा यहाँ पे क्या है 90। अब हमें पता है कि कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू 0 हो जाती है। इसीलिए हम जब भी आई डॉट जे कैप को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। क्लियर। इसी तरह अब अगर आप ए वेक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्रॉस में हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में हम यहाँ क्रॉस लगाते हैं। इसमें क्या था, डॉट था ना, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। अब देखिए हमने फिजिक्स में पढ़ा था, जहाँ पे डॉट आता है वो कॉस होता है, और जहाँ पे मल्टीप्लाई आता है वहाँ पे हम क्या क्रॉस यानी साइन आता है। तो साइन ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब साइन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मॉड में, तो इसमें आप देखो मल्टीप्लाई करना कैसे, ये चीज़ पहले समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए कैप जे कैप के कैप, ठीक है। यहाँ पे A1 B1, यहाँ पे आपको ए वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। वैसी बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3
के कैप, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये बहुत ध्यान से समझना है। आप ऐसे लिख लोगे पहले। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले आई वेक्टर वाले लेना है, तो हम आई वाले को, आई कैप वाले को लेना है, तो आई को छुपा देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई में करने में क्या मिलेगा हमें, A2B। देखिए जब हम इसे हाइड कर देंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये एक साइड आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इन्हें माइनस करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, A2 इंटू में B3, ठीक है। A2 इंटू B3 माइनस A3 मल्टीप्लाई में B2। इतना क्लियर है। अब ये क्या है, आपका आई कैप का है। अब आप बात करोगे जे कैप की। अब देखिए जे कैप सॉल्व करते समय हम इसको हटा देंगे, जे कैप वाले को हटा देंगे। अब देखिए इसको हाइड कर दीजिए आप, और इन दोनों को देखिए। अब क्या करोगे, देखो माइनस लगाएंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई को, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो A1 B3 इतना मल्टीप्लाई किया, माइनस किया A3 माइनस B1, ओके। वैसे ही अब हम के कैप भी सॉल्व कर लेंगे। के कैप में हम क्या करेंगे, के को हाइड करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये आपका 2 है और यहाँ पे ये 3 लिख दिया गलती से, ये 2 होना चाहिए, ठीक है। A1 B2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, ठीक है। तो A2 मल्टीप्लाई में B1, ठीक है। इस तरह आप के भी फाइंड कर सकते हो। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएंगे। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको मोर क्लियरिटी आएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।